हाय एवरीवन, जय भारत। तो लास्ट लेक्चर सुपर 3000 के डे 23 में हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी। मैग्नेटिक्स 1 को डिस्कस किया था हमने कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो क्या क्या फिनोमेनन हो सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम लोग मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर के करस्पॉन्डिंग डिस्कस करने वाले हैं या एम्पियर्स लॉ भी डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे हम लोग आज के लेक्चर डे 24 में कि एम्पियर्स लॉ के करस्पॉन्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर दिया गया है या सर्कुलर कंडक्टर दिया गया है, किसी लूप के करस्पॉन्डिंग, किसी अपने आर्क के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हो सकती है किसी भी पॉइंट पर। अपने पास सिलेंडर दिया गया है, सिलेंडर जो हो सकता, लॉन्ग सिलेंडर की बात करेंगे हम लोग, वो सिलेंडर कंसिडर कर सकते हैं कि सॉलिड सिलेंडर हो सकता है या हॉलो सिलेंडर हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं आपको कि क्या क्या फॉर्मूले यूज आने वाले हैं आज के लेक्चर में। मोस्टली जो यूज किए जाएंगे, अपने को एम्पियर्स लॉ मालूम है। एम्पियर्स लॉ क्या होती थी? जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ होती थी वैसा ही मैग्नेटिक्स में एम्पियर्स लॉ है। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करना होता था। एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए एम्पिरियन लूप का फॉर्मेशन करना होता है, लूप का सिलेक्शन करना होता है, अपने को लूप ड्रॉ करना होता है। जिस भी पॉइंट पर अपने को एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है, एम्पियर्स लॉ जिस भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग अप्लाई करना है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उस पॉइंट से होते हुए एक एम्पिरियन लूप ड्रॉ करेंगे और उस एम्पिरियन लूप के करस्पॉन्डिंग जितनी भी उस एम्पिरियन लूप में करंट इनक्लोज की जाएगी, उस करंट के करस्पॉन्डिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ये इक्वल होगी म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ध्यान देना है कि ये लाइन इंटीग्रल है, ये जो लिखा गया है ये लाइन इंटीग्रल है, डीएल के साथ लिखा हुआ हमने, जबकि गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रेशन होती थी, सरफेस के ऊपर बात करते थे हम लोग। ये पूरे एक कर्व के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। लाइन इंटीग्रल लिखी हुई है, ये किसके इक्वल होती है? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। उस लूप के अंदर में जो हमने एम्पिरियन लूप सेलेक्ट किया हुआ है, उस लूप के अंदर में कितनी करंट इनक्लोज की गई है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपको जेई में जो पूछे जाएंगे इसी के ऊपर पूछे जाएंगे। जो आज की क्लास में फॉर्मूले डिस्कस किए जाएंगे उसी के ऊपर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम पूछे गए हैं आपको। क्लियर? इसके बाद मैग्नेटिक्स 3 डिस्कस करेंगे जहां पर टॉर्क और फोर्स की बात करेंगे हम लोग। हमें यह भी मालूम है कि कोई भी अगर अपने पास सिलेंडर दिया जाए, लॉन्ग सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, और सॉलिड सिलेंडर कंसीडर कर लिया जाए जिसमें टोटल करंट आई फ्लो कर रही है, या तो इनटू द प्लेन आ रही है या तो आउट टू द प्लेन आ रही है, तो इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग एम्पियर्स लॉ से फॉलो कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में जो हो जाएगी वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगी। स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हॉलो सिलेंडर होता तो बी हॉलो के लिए फॉर हॉलो सिलेंडर लिख सकते हैं। अपने को मालूम है कि इनसाइड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी इनसाइड पॉइंट में, और आउटसाइड पॉइंट में कैसा बिहेव करेगा? आउटसाइड पॉइंट में स्ट्रेट वायर की तरफ बिहेव करेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगी। ये वाला टर्म अपने पास इनसाइड पॉइंट का लिखना पड़ेगा, बी इनसाइड में 0 होती है। क्लियर? ये सारे पॉइंट मालूम है अपने को। अपने कोई भी अगर आर्क दी गई, सर्कुलर आर्क दी गई है जो कि अपने सेंटर पर थीटा एंगल सब टेंड कर रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेगी पॉइंट ओ पर, अपने सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी वो म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। और ये म्यू नॉट आई बाई 2 आर क्या है? ये अगर कंप्लीट सर्कल होता तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर की बात कर रहे होते। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सर्कल, और ये क्या डिनोट कर रहा है? थीटा अपॉन 2 पाई। अगर 2 पाई थीटा होता तो एक सर्कल बन जाता, थीटा के लिए 2 पाई होती तो कंप्लीट सर्कल बन जाता। यानी कि ये डिनोट कर रहा है कि सर्कल का कितना फ्रैक्शन है, सर्कल का लिख लेंगे और फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड आर्क के करस्पॉन्डिंग मालूम हो जाएगी। साथ ही साथ अपने को मालूम है कि कोई भी अगर स्ट्रेट वायर दिया गया है जो कि करंट आई कैरी कर रहा है, तो अपने तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अल्फा ध्यान देंगे, ये परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की हुई हमने पॉइंट पी पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी आर है,
अल्फा एंगल हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ और इसके लिए नीचे की तरफ। ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया है, कोई भी अगर करंट कैरिंग लूप दी गई है तो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है m इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की वही डायरेक्शन होगी जो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने के लूप में जैसे करंट मूव कर रहा है वैसे ही अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे, जो भी थंब का डायरेक्शन होगा वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यानी कि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा। सिमिलरली हमें मालूम है बायोट-सावर्ट लॉ, जो भी फॉर्मूला ड्राइव की गई है, ये सारे फॉर्मूले जो लिखे गए हैं ये सारे फॉर्मूले बायोट-सावर्ट लॉ से ही ड्राइव किए जाते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ मालूम है अपने को, क्या होती है बायोट-सावर्ट लॉ? किसी करंट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है, कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसकी वैल्यू म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये होती है अपने पास बायोट-सावर्ट लॉ। म्यू नॉट आईडीएल क्या हो जाएगा? करेंट एलिमेंट हो जाएगी। तो ये सारे फॉर्मूले आज की क्लास में हम लोग यूज करने वाले हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको मोस्टली मालूम ही होंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग अप्लाई करते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ध्यान दें, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 8 वायर्स दिए गए हैं। वायर्स जो दिए गए अपने को 8 वायर्स दिए गए हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे नंबरिंग ये 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, गलत लिख दिया गया है क्वेश्चन में, क्योंकि 1 to 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिख दिया गया था, 1 to 8 है। तो क्या बोला गया है, कितने करंट कैरी कर रहा है? K इंटू आई लेवल किया गया। इसका मतलब अगर 3 वाला है, थर्ड वाला वायर अगर कंसिडर करें, इस वाले वायर की बात करेंगे, करंट कैरिंग वायर की बात करेंगे, तो इसमें कितना करंट, इसका नंबर 3 है, यानी कि ये करंट 3i कैरी कर रहा है। क्लियर है। ये फोर्थ वाले की बात करेंगे तो ये 4i करंट कैरी कर रहा है। सेकंड वाले की बात करें तो ये 2i करंट कैरी कर रहा है। 5 वाले की बात करें तो 5i करंट कैरी कर रहा है। ये सब क्लियर है। डिस्कस करते आगे। इसमें हमने बोला गया है कि डायरेक्शन ऑफ करंट की बात की गई। अगर k ऑड नंबर है, इफ k इज ऑड, तो करंट किधर काउंट करना है? आउटसाइड में, यानी कि यहाँ पर 1 में आउटसाइड में करंट बाहर आ रहा है, इसमें करंट बाहर आ रहा है, 5 वाले में बाहर आ रहा है, 7 वाले में बाहर आ रहा है। ऑड वाले के करंट बाहर है और इवन वाले के लिए करंट किधर है? इनटू द प्लेन है। तो इसमें अंदर में है करंट, इसमें अंदर में है करंट, इसमें अंदर में है करंट और इसमें अंदर में है करंट। क्लियर। इसमें करंट अंदर फ्लो कर रही है। कितनी करंट इसमें फ्लो कर रही है? 2i। आई की वैल्यू दी गई अपने को, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, इसका मतलब 4 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है ये इनटू द प्लेन। तो अपने को b डॉट डी एस, डी एस ना लिख करके dl लिखना पड़ेगा अपने को। ये b डॉट dl है। इस लूप के एलॉन्ग, लूप में डायरेक्शन मार्क की गई है along द क्लोज पाथ इंडिकेटेड एंड इन द डायरेक्शन शोन। जिस डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रल दिखाई गई है उस लाइन इंटीग्रल के करस्पॉन्डिंग अपने को b डॉट dl वेक्टर फाइंड करने, इसका क्लोज इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl का मतलब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। तो b डॉट dl होती कितनी है? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, कितना करंट इनक्लोज किया गया यही लिखना पड़ेगा अपने को। तो म्यू नॉट और आई इनक्लोज लिखते हैं हम लोग। तो जो लूप सेलेक्ट किया गया उस लूप के ऊपर ध्यान दिया जाए। लूप यहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं, देखता हूं कौन कौन लूप में क्लोज किया गया है। ऐसे घुमा मैं, ओके। पॉजिटिव किधर मानूंगा? लूप का डायरेक्शन किधर है? ऐसे है क्या? लूप देखो कहीं से भी लूप ऐसे जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव किधर है मेरा? आउटसाइड में, यानी कि करंट आउटसाइड में जिसकी होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे और इसी करंट अंदर में होगी उसकी वैल्यू को निगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि लाइन इंटीग्रल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो कौन कौन क्लोज किया जा रहा है देखा जाए। इसमें लूप के अंदर में कौन कौन आ रहा है? लूप के अंदर में कौन कौन आया है देखा जाए, अच्छे से ध्यान दिया जाए, अच्छे से क्लोजली इसको ऑब्जर्व करेंगे आप। क्लोजली ऑब्जर्व करें, देखिए कौन सा करंट लूप के अंदर में आ रहा है। लूप के अंदर में आना चाहिए वो। लूप के अंदर में कौन कौन सा करंट आया, समझ में आ रहा है क्या कुछ? लूप के अंदर में कौन कौन सा करंट आया? फर्स्ट वाला लूप क्या, फर्स्ट वाला करंट कैरिंग वायर क्या लूप के अंदर में है?
अच्छे से ध्यान से देखें आप उसको, क्या वो लूप के अंदर में है? ध्यान दे, यहाँ से स्टार्ट किया था, इसके अंदर में है क्या? देखो तो क्या इस लूप के अंदर में है? जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आ गए। क्लियर? यानी कि ये लूप के अंदर में है, ये 1 वाला लूप के अंदर में है, थर्ड वाला भी लूप तो यही ना बन रहा है। तो फर्स्ट वाला लूप के अंदर में है, इसको मैं मार्किंग कर लूँ। कौन कौन सा लूप के अंदर में? ये वाला लूप के अंदर में है। और कौन सा लूप के अंदर में है? 7th वाला भी लूप के अंदर में है। देखिए ये लूप से बाहर है, क्योंकि इसको यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना। इसको देखो यहाँ से निकाला जा सकता है, इसको यहाँ से लेकर के बाहर जा सकते हो, इसको बाहर जा सकते हो, तो ये बाहर चला जाएगा यहाँ से। ओके, आगे देखा जाए तो ये 5 वाला नहीं है, 7th वाला हो गया। और कौन लूप के अंदर में है? 8 वाला है क्या? देखो तो 8 वाले को बाहर निकाल सकते हो क्या? 8 वाले को यहाँ से लेकर के आओगे, क्या निकल जाएगा 8 वाला? 8 वाला बाहर निकल जाएगा क्या? क्या 6 वाला भी बाहर निकलेगा? देखो तो क्या 6 वाला बाहर निकलेगा? देखो क्या 6 वाला इस लूप से बाहर निकल सकता है? अच्छे से ध्यान से देखो, क्या 6 वाला लूप से बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है सर। यानी कि 6 वाला लूप के अंदर में है, 6 वाला लूप के अंदर में है सर, 6 वाला लूप के अंदर में है सर। इसको हटाया जाए। 8 वाला लूप के अंदर में नहीं है सर, 6 वाला लूप के अंदर में है। तो 6 को मार्किंग कर लिया जाए पहले तो, कि 6 वाला जो है वो भी लूप के अंदर में है, इसको भी सही कर दिया। आगे देखते हैं थर्ड वाला लूप के अंदर में है क्या सर? थर्ड वाला देखो तो क्या इसको बाहर निकाल सकते हो? क्या इसको बाहर निकाल सकते हो? यहाँ से चलना स्टार्ट किया, क्या बाहर निकाल सकते हैं कहीं से? नहीं सर, फिर यहाँ से जाएंगे तो फिर से इसी में घूमते, और नहीं निकाला जा सकता है सर। इसका मतलब थर्ड वाला भी किस में है? लूप के अंदर में ही है। क्या सेकंड वाला सर लूप के अंदर में है सर? देखा जाए, क्या सेकंड वाले को बाहर निकाल सकता हूं मैं? सेकंड वाले को देखो तो क्या यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं हम लोग? यहाँ से लेकर के आए, क्या बाहर निकल जाएगा सेकंड वाला? क्या फोर्थ वाला भी बाहर निकल जाएगा सेकंड के साथ ही? तो ना तो सेकंड वाला लूप के अंदर में है, ना ही फोर्थ वाला लूप के अंदर में है, ना ही 8 वाला लूप के अंदर में है, और ना ही 5 वाला लूप के अंदर में। ये सारे लूप के अंदर में नहीं है। कौन कौन? 2, 4, 5 और 8 लूप के इनसाइड में नहीं है, लूप के अंदर में नहीं है। तो उसको म्यू नॉट इंटू आई निक्लोइड में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। किसका किसका पार्टिसिपेशन होगा? I1 का होगा, I1 का होगा, प्लस ऑफ 1 का हो गया, 3 का होगा, I3 का होगा, प्लस ऑफ I7 का होगा, और I6 का होगा, और किसी का तो नहीं होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट वाले में करंट किधर है? करंट बाहर की तरफ है क्या? और बाहर वाले को ही पॉजिटिव मानना है, तो उसकी वैल्यू को कितनी करंट? K इंटू आई, आई की वैल्यू 2 एम्पियर और K की वैल्यू उसके लिए 1 है, तो I लिख दिया पहले तो। प्लस I3 की बात करें, I3 किधर है? थर्ड वाले में करंट बाहर है, कितनी हो जाएगी? 3I हो गई। प्लस 7 की बात करें, 7 कहाँ पर है? करंट बाहर की तरफ है, 7I हो गया उसका। प्लस 6 की बात करें, 6 वाले का करंट अंदर की तरफ है, तो माइनस ऑफ 6I हो गया, तो माइनस ऑफ 6I हो गया। सॉल्व करें कितनी आ जाएगी? देखो 7 + 3 10, 10 और 1 11, 11 माइनस 6 5 हो गई, तो 5 म्यू नॉट इंटू आई हो गई, और आई की 10 पुट करनी है, तो 5 म्यू नॉट इंटू आई की 2 पुट करनी है, तो ये आंसर 10 म्यू नॉट आ जाएगी। ऑप्शन अपने को ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया हमने? देखा ये को जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की बात हो रही है कि देखना पड़ेगा कौन अंदर में है कौन सा बाहर में, ये आपको सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की मैं बात करूं, एमपीएस लॉ समझ में आया अपने को। नेक्स्ट प्रॉब्लम की मैं बात करूं, क्या बोला गया है? थीन हॉलो, क्या बोला गया है? थीन हॉलो मेटालिक सिलेंडर दिया गया, हॉलो सिलेंडर दिया गया है। ये सिलेंडर हो गया अपने पास, जिसमें करंट आई कैरी कर रहा है। कहां पर करंट कैरी करेगा? इतने ही पार्ट में। ये कुछ इसकी रेडियस थोड़ी सी थिकनेस रही होगी, इसकी रेडियस कितनी है? आर है, इसकी थोड़ी सी थिकनेस रही। इतने पार्ट में सिर्फ करंट है। ये पूरा का पूरा सिलेंडर है, ऐसे एक सिलेंडर रखा गया, इस तरह से एक सिलेंडर रखा गया है, जिसमें करंट टोटल आई है, आई करंट कैरी कर रहा है। तो अपने को मैग्नेटिक इंडक्शन बतानी है, आर का फंक्शन बताना है कि कैसा ग्राफ फॉर्म करेगा।
तो सिंस अंदर की बात करेंगे हम लोग, तो अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्या? एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कि ये लूप अगर सिलेक्ट करेंगे यहां तक तो बी नॉट डॉट डी एल करेंगे, बी डॉट डी एल करेंगे इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। इस लूप के अंदर में कोई करंट इनक्लोज की जाएगी क्या? नहीं। तो आई इनक्लोज जीरो हो गया, तो बी की वैल्यू को हम लोग जीरो बोल देंगे, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। अगर आपको पहले से रेस्ट्रिक्शन मालूम है तो डायरेक्टली ही बी बोल सकते हैं कि बी की वैल्यू जीरो हो गया। अभी हमने डिस्कस भी किया कि हॉलो सिलेंडर के लिए इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर की तरह बिहेव करता है। क्लियर? तो वैल्यू पुट करने जाए, अगर हम लोग वैल्यू पुट करने जाए तो देखेंगे तो क्या आ जाएगी? बी इनसाइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड? जीरो। और बी आउटसाइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यानी कि 1 बाई आर का फंक्शन आउटसाइड के लिए 1 बाई आर का फंक्शन कौन कौन है? ध्यान देंगे डी ऑप्शन है नहीं, बी ऑप्शन भी 1 बाई आर का फंक्शन है हाइपरबोला टाइप का, ये भी हाइपरबोला टाइप का। लेकिन अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए? जीरो। ऐसा तो यही ऑप्शन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहले जीरो है और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हाइपरबोलिक टाइप का हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया गया, ऐसा ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में ये कांस्टेंट दे दी गई है। पोटेंशियल की बात की गई होती कहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंग का पोटेंशियल डिफाइन किया गया होता तब सोचा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हम लोग सिर्फ फील्ड की बात करें, पोटेंशियल तो डिफाइन करेंगे ही नहीं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा अपने पास? थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला गया है? फिगर शोज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द हॉलो सिलेंडर दिया गया है। हॉलो सिलेंडर की रेडियस दी गई है आर से 2r तक। इसकी रेडियस दी गई है अपने को कहां से कहां तक? ये आर रेडियस से 2r रेडियस तक है और इतने ही पार्ट में सिर्फ करंट फ्लो कर रहा है। टोटल करंट कितना है? आई करंट फ्लो कर रहा है। ऑप्शन से दिया गया है सिलेंडर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट आई, आई यहां पर लिख देना चाहिए, करंट आई फॉलो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, क्योंकि आई ऑप्शन में दी गई है। along its axis द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू बतानी है अपने को पॉइंट पी पर। तो पहले तो हम लोग करंट डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं कि कितनी करंट डेंसिटी होगी। जे की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो करंट डिवाइड बाय एरिया, कितनी एरिया में करंट डिस्ट्रीब्यूट की गई है? पाई इंटू 2r का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर। ये वाला रेडियस, ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कौन सा एरिया? ये वाली एरिया जो है, इस वाले एरिया का कोई भी यूज नहीं है, तो उसको बाहर कर दिया। जे की वैल्यू जो आ जाएगी करंट डेंसिटी वो आई अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। सही क्या? अपने को क्या करना है? अपने को पॉइंट पी की मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो क्या किया हमने? ये अपने पास दी गई है सिलेंडर, पॉइंट पी जो है यहां से 3r/2 डिस्टेंस पर है सेंटर से। तो इस पॉइंट पी से ही होते हुए हमने क्या किया? एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया। ये क्या है? ये एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप है ये। इस पॉइंट से होते हुए हमने एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया। ये डिस्टेंस कितनी? 3r/2। तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर में करंट इनक्लोज कितने पार्ट में होगा? सिर्फ इतने ही पार्ट में करंट इनक्लोज किया जाएगा क्या? तो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग एम्पियर्स लॉ, लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ये इक्वल होगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। कितने पार्ट में करंट इनक्लोज? सिर्फ इस वाले पार्ट में कितना करंट इनक्लोज किया जाएगा ये देखना है अपने को। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी? देखो, टोटल करंट डेंसिटी आई अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी हुई, इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी एरिया में करंट? पाई इंटू 3r/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये अपने पास करंट डेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू हो जाएगी। ये करंट डेंसिटी इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दी इस वाले पार्ट की, जो पिंक पार्ट दिया गया उसी पार्ट की एरिया लिखनी है अपने को। सॉल्व कर लेता हूं इसको मैं। कितनी आ जाएगी वैल्यू? देखो तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 9/4 - 1 पाई आर स्क्वायर
इंटू 9/4 - 9/4 - 1, और ये क्या हो जाएगा, सिंस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो हर एक पॉइंट पर, इस लूप के हर एक पॉइंट पर, इस एम्पीरियल लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगी, और डीएल वेक्टर भी अगर हम लोग उधर ही काउंट करें तो क्या हो जाएगी, ये बी इंटू डीएल हो जाएगी, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3r/2 हो जाएगी, 2 पाई आर उसकी लेंथ आ जाएगी, आर की वैल्यू 3r/2। ध्यान देंगे यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, गलती से आप 2 पाई आर सिर्फ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे पाई आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गई, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गई, बची क्या अपने पास, बी की वैल्यू देखो तो कितनी बची, बी की वैल्यू आई जो बी इंटू 3 पाई आर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 9/4 - 1 5/4 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई इंटू 5/4, 4 इंटू 3 12 हो जाएगी, ये पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 12 हो जाएगी। डिवाइड कर देते हैं, बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट 5 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 36 पाई आर, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 5 म्यू नॉट आई बाई 36 पाई आर, 5 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 36 पाई आर, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, इसमें क्या बोला गया, फिर से एम्पियर्स लॉ का यूज करना है अपने को। क्या बोला गया अपने को, फ्रॉम ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव। एक सिलेंडर दिया गया है, मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आप ध्यान देंगे, क्रॉस सेक्शनल व्यू मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इसका टॉप व्यू मैं ड्रॉ करता हूँ, इस पार्ट को रिमूव किया गया है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, और रिमेनिंग पार्ट कितना करंट कैरी कर रहा है, करंट फ्लोइंग इन रिमेनिंग सिलेंडर इज आई। क्लियर है, ये पॉइंट अपने पास ए है और ये पॉइंट बी है, इस वाले पार्ट सिर्फ इतने ही पार्ट में करंट फ्लो कर रहा है, कितना, आई करंट। तो करंट डेंसिटी बता दो मेरे को पहले, तो करंट आई फ्लो कर रहा है कितनी एरिया में, इस वाले एरिया में, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r/2 का होल स्क्वायर, इसकी रेडियस r/2 है, कितनी हो जाएगी देखो तो, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1/4, इसका मतलब 3/4 हो जाएगा, 4i डिवाइडेड बाई 3 पाई आर स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी हो गई। लेकिन अपने करंट डेंसिटी थोड़े ही चाहिए, अपने को तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ए पॉइंट की और बी पॉइंट की। तो ए पॉइंट पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे निगेटिव करंट, कंसीडर करेंगे निगेटिव करंट, कंसीडर करेंगे कि कंप्लीट सिस्टम दिया गया है जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट इसका आई जो है, करंट कितना आएगा इसमें करंट कितनी आएगी, कुछ I1 करंट आ रही होगी, इसमें कुछ करंट I1 आ रही होगी, इसमें करंट कुछ I1 आ रही होगी, मैं मान लेता हूँ I1 करंट किधर मानेंगे, बाहर की तरफ, प्लस ये छोटा वाला बनेगा अपने पास जिसमें करंट I2 फ्लो करे किधर, अंदर की तरफ, इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r/2, इसका सेंटर A पॉइंट और इसका सेंटर B पॉइंट। अब इस वाले को उठा करके इसके साथ फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मेशन कर देगा, ये वाला सिस्टम बन जाएगा अपने पास, समझ में आ रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए लिखने जाएंगे, तो I1 के कारण कितनी होगी, ध्यान दे I1 के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पर क्या सिमेट्रिकली है, तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस के लिए 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, पहले वाले टर्म के करस्पॉन्डिंग 0, प्लस सेकेंड वाले के लिए ए पॉइंट कहाँ पर है, इसके सरफेस पर है ए पॉइंट, समझ में आ रहा है, बी पॉइंट इसका यहाँ पर है, ए पॉइंट इसके सरफेस पर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट, आई की वैल्यू I2 डिवाइड, अपने को मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं, डिवाइड बाई 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके लिए, r/2 हो जाएगी, आई की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ये कितनी आ जाएगी, 2 से 2 गायब हो गया, म्यू नॉट बाई पाई आर इंटू I2 की वैल्यू पुट करो, टोटल करंट डेंसिटी कितनी है, 4i डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर, और उसकी एरिया कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर को खा गया और 4 को खा जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 3 तो बच जाएगा, पाई बच जाएगा,
ये आर बच जाएगा। समझ में आया क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट कहाँ की आ जाएगी? ए पॉइंट की म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई आर, सी ऑप्शन हो जाएगा। बी पॉइंट की बात करें, अगर बी पॉइंट की बात करें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी देखने जाएंगे, तो बी पॉइंट पर तो इसके लिए तो ये इसका सेंटर का पार्ट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पर इस छोटे से पार्ट के करस्पॉन्डिंग I2 करंट के कारण कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और फर्स्ट वाले के कारण कितनी होगी? म्यू नॉट I1 अपॉन, अपने को ये बी पॉइंट इसका इनसाइड पॉइंट हो गया, तो इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है क्या? कैसे फाइंड करते थे हम लोग? म्यू नॉट आई अपॉन 2r स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर लिखते थे, ऐसा ही ना? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, कितनी है रेडियस इसकी? आर ही है, इंटू आर लिखते थे, ऐसा लिखते थे क्या? सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, I1 कितना है? I1 करंट कितनी आएगी? 4i डिवाइडेड बाई 3 पाई आर स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी हो गई, इंटू इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर, इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? ये r बाई 2 हो जाएगी। सॉल्व करते हैं, पाई आर स्क्वायर गायब हो गया, 2 से ये 2 4 गायब हो गया, इसकी वैल्यू भी म्यू नॉट आई अपॉन, अच्छा एक आर से एक और आर गायब हुआ ना, म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई आर हो जाएगा, 3 पाई आर। तो ए पॉइंट की भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई आर होगी, डी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई आर आएगी। सर क्या डायरेक्शन भी दोनों का सेम होगा? देखा जाए इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है? I1, करंट किधर है? बाहर की तरफ, तो IDL क्रॉस आर करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहीं इस डायरेक्शन में होगी। जबकि ए पॉइंट पर डिस्कस करेंगे तो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके करस्पॉन्डिंग करंट अंदर है, तो IDL क्रॉस आर, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही होगा। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, डायरेक्शन वाइज भी सेम ही है। तो ये अपने पास एम्पियर्स लॉ के करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम हुए, आगे कुछ और भी डिस्कशन करते हैं प्रॉब्लम वाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भुला गया है। एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया गया है, फिर से हमारे अपने पास एम्पियर्स लॉ के करस्पॉन्डिंग ही प्रॉब्लम है। सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया गया है जिसकी रेडियस r दी गई और एक करंट कैरी जो कर रहा है I करंट दिया गया है, ठीक है। ये अपने पास कंडक्टर हो गया, ये अपने पास कंडक्टर हो गया, इसमें करंट कितनी है? I है, इसका मतलब J की वैल्यू कितनी है? I डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, सही। डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज r बाई 4 डिस्टेंस इनसाइड फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से r बाई 4 डिस्टेंस, इसका मतलब सेंटर से 3r बाई 4 डिस्टेंस, यहाँ की बात। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ B1 दी है, पॉइंट P मान लेता हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो दी गई है वो 10 टेस्ला दी गई है। आगे क्या पूछी गई है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज 4r डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से 4r डिस्टेंस, सरफेस से 4r डिस्टेंस, इसका मतलब सेंटर से 5r डिस्टेंस, सेंटर से ये 4r, ये r, ये पॉइंट कुछ रहा होगा Q पॉइंट, Q पॉइंट की फील्ड की वैल्यू बतानी है। Q पॉइंट तो आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपने को मालूम है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो B ऑफ Q जो लिखेंगे हम लोग वो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 5r हो गई, तो ये आंसर हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 10 पाई आर। अगर ऐसा ऑप्शन दिया गया होता तो I और R का टर्म में बतानी होती तो, लेकिन I और R का टर्म में नहीं, अपने को उसकी वैल्यू 10 दी गई तो उसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू बतानी है अपने को। तो इनसाइड पॉइंट के लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P लिखते हैं, इनसाइड पॉइंट में कितनी होती है वैल्यू? कितना लिखते हैं? म्यू नॉट I इनक्लोज, I कितना इनक्लोज किया गया है? J इंटू एरिया, J इंटू एरिया, ऐसा ही लिखते हैं ना फॉर्मूला। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, म्यू नॉट इंटू J इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। पाई से पाई गायब हो गया, म्यू नॉट JR डिवाइडेड बाई 2, J की वैल्यू पुट कर दो तो B पॉइंट P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट
बाई 2, जे की वैल्यू कितनी I डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, इंटू आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितनी 3r बाई 4, 3r बाई 4। आंसर आ गया। देखो एक आर से एक आर गायब हो गया, क्या आ जाएगी देखो तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर रख दिया हमने एक साथ, और बच कितना गया म्यू नॉट आई बाई पाई आर एक साथ रख दिया, बचा कितना 3/8 बचा। तो म्यू नॉट आई बाई पाई आर को क्या लिख सकते हैं, म्यू ये वाली वैल्यू 10 दी गई है, तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, नहीं ये सॉल्व करना, इसकी वैल्यू 10 दी गई है, इसकी वैल्यू 10 दी गई, ये 10 नहीं दिया गया है अपने को, इसकी वैल्यू 10 दी गई है, ये वैल्यू 10 दी गई है। तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर कितना आ गया 80/3 आ गई क्या, तो 80/3 रख देता हूँ इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q जो हो जाएगी 1/10 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाई पाई आर, और म्यू नॉट आई बाई पाई आर की वैल्यू 80/3 हो जाएगी, 80/3 कर दिया तो कितनी आ जाएगी 8/3 टेस्ला, 8/3 टेस्ला, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करूं मैं, फिर से अपने पास एम्पियर्स लॉ के करस्पॉन्डिंग ही दिया गया है। कैसे मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा है ये समझ में आ रहा है ना, एम्पियर्स लॉ के करस्पॉन्डिंग अपने को लिख रहे हैं हम लोग, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होती है। इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बी इंटू 2πr सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर, और म्यू नॉट आई इनक्लोज कितना हो जाएगा करेंट डेंसिटी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर टाइप का। एक आर से एक आर गायब हो जा रहा है, पाई से पाइप गायब हो जा रहा है, तो बी इनसाइड सिलेंडर के लिए जो आ गई थी म्यू नॉट जे आर डिवाइड बाई 2, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं या डिराइव करने अपने को आनी चाहिए, बहुत ही जल्दी डिराइव भी किया जा सकता है। क्लियर है क्या, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें प्रॉब्लम क्या बोला गया है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, कैरीज ए करंट, कुछ करंट कैरी कर रही है, ये लॉन्ग वायर हो गया अपने पास जिसकी रेडियस कितनी दी गई है ए दी गई है, इसमें टोटल करंट कितना हो रहा होगा आई करंट फ्लो कर रहा होगा इनसाइड में मान लेता हूं मैं। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट अ डिस्टेंस a/3 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर, वायर के एक्सिस से a/3 डिस्टेंस कहीं यहाँ पर होगा वो P पॉइंट a/3 डिस्टेंस पर, एंड एट अ डिस्टेंस 2a डिस्टेंस कहीं यहाँ पर होगा एक्सिस से, इसका मतलब सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट Q रहा होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q की वैल्यू क्या होगी। P पॉइंट इनसाइड पॉइंट, पिछला टाइप का ही क्वेश्चन, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या लिखोगे बताओ मेरे को, म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे कितना है I डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू स्मॉल आर a/3 हो गई, एक ए से एक ए गायब हो जाएगा, कितनी आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 6πa इनसाइड पॉइंट पर, और Q के लिए लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड Q पॉइंट क्या, तो वो तो आउटसाइड पॉइंट है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr लिख देता हूँ, 2πr की वैल्यू 2 है, कितनी हो जाएगी, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आंसर आ जाएगी, अपने को वैल्यू सॉल्व करनी है, ये आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 6πa डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πa, तो 4πa हो गया, म्यू नॉट आई को खा गया, पाई से पाई खा गया, ए से ए खा गया, तो 4/6 हो गई जो कि 2/3 हो जाएगी। क्लियर है क्या, क्या 2/3 ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन ही दिया गया है सर, आंसर आ गया। क्लियर, तो a/3 डिस्टेंस पर और 2a डिस्टेंस पर सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा वो 2/3 होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम लोग, एक बायोट-सावर्ट लॉ की बात की जा रही है। अपने को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ था स्ट्रेट वायर के करस्पॉन्डिंग, आर्क के करस्पॉन्डिंग, उसी फॉर्मूले का अपने को यूज करना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, पॉइंट O की मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, पॉइंट O पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये एक वायर दिया गया, ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ये अपने को सेमी सर्कुलर वायर हो गई, ये एक वायर हो गई और ये वायर आगे चला गया, ये पॉइंट O है, इसमें करंट आई इधर आई, यही करंट इधर गई और यही करंट इधर गई। ध्यान दिया जाए इस वाले करंट के लिए, इस करंट कैरिंग वायर के लिए, फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट लिख देता हूं।
मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पर लिखने जाएंगे तो B1 प्लस B2 प्लस B3 करेंगे क्या, लेकिन वेक्टर के साथ करेंगे। क्लियर है। इसके बाद मैग्नेट्यूड की बात करें, B1 की बात करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या, ये वाला वायर क्या O पॉइंट से ही पास कर जाएगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी समझ में आ रहा है अपने को। B2 की बात करिए, B1 की वैल्यू जीरो हो गई। B2 सॉल्व करता हूं मैं, B2 कितनी आएगी बताओ मेरे को। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सर्कल का हाफ पार्ट है, तो सर्कल का लिख करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। सर्कल की होती कितनी है, μ0I/2r, r की वैल्यू r है, और सर्कल का हाफ पार्ट है 1/2, θ/2π करेंगे तो 1/2 आ जाएगी। डायरेक्शन किधर आएगा, आइडियल क्रॉस आर, बाय आउट सबट लिखते थे, आइडियल क्रॉस आर से डायरेक्शन फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो आइडियल क्रॉस आर बाहर की तरफ आ रही है, बाहर को पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं। B3 की बात करेंगे हम लोग, B3 की बात करें थर्ड वाले का, तो ये स्ट्रेट वायर हो गया, लेकिन लॉन्ग इनफाइनाइट वायर नहीं है, इनफाइनाइट वायर नहीं, ऐसा वायर हो गया अपने पास कि एक वायर दे दिया गया, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर है और एक इनफाइनाइट तक गया है। तो इसमें बीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो μ0I/4πr, r की वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ही है, इंटू साइन ऑफ अल्फा साइन 90 डिग्री प्लस ऑफ साइन बीटा साइन ऑफ 0 डिग्री। ये फॉर्मूला भी लिख चुके हैं हम लोग। वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू μ0I/4πr। डायरेक्शन की बात करेंगे, आइडियल क्रॉस आर, आर वेक्टर इसका इधर होगा ना, इस पॉइंट पर बात करना है तो आर वेक्टर इधर, तो आइडियल क्रॉस आर बाहर की तरफ है, इसको भी पॉजिटिव लिखा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी देखो तो, पॉइंट ओ पर दोनों ऐड हो जाएगा क्या, तो μ0I/4r और μ0I/4πr ऐड कर दिया मैंने, μ0I/4r प्लस μ0I/4πr। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, μ0I/4r प्लस μ0I/4πr, सी ऑप्शन हो जाएगी। क्लियर है क्या। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करें हम लोग, सिंपल सा प्रॉब्लम था ये। क्या बोला गया, एक चार्ज पार्टिकल दी गई है, फिर से बाय सबट लॉ के ऊपर ही प्रॉब्लम है अपने पास, जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर करना है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज की बात की जा रही है, कुछ बोला नहीं गया है, पॉजिटिव चार्ज काउंट करेंगे, वेलोसिटी इसकी कहीं इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली होगी। इसको करंट माना कि करंट लूप है, करंट लूप है तो कितनी करंट कैरी कर रहा है, इसकी एवरेज करंट जो होगी कितनी होगी, टोटल चार्ज क्यू है, कितने टाइम में ये क्रॉस कर जाएगा, कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा इस लूप को। अगर मैं यहाँ पर एक लूप बनाऊं, एक क्रॉस सेक्शन बनाऊं, तो इस क्रॉस सेक्शन को कितनी देर में क्रॉस करेगा, टी टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड का मतलब 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करना है और v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, qv/2πr, q इंटू एफ, q इंटू फ्रीक्वेंसी जैसी हो गई। आगे क्या बोला गया है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कॉरस्पॉन्डिंग वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो वेलोसिटी इधर है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होनी चाहिए, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इधर एक्ट होना चाहिए। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स ही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख सकते हैं कितनी, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल, और सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख सकते हैं mv²/r के इक्वल। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, ध्यान दो, v×b से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करते हैं क्या। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड b में मूव करती है v वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होती है वो q टाइम्स ऑफ v×b एक्ट होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड v×b, बी अंदर की तरफ होनी चाहिए। अपने को क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है तो उसको लिख सकते हैं Q इंटू वी इंटू बी, जो कि mv²/r के इक्वल हो गई। एक v को खा गया तो QB इक्वल टू क्या हो गई, mv/r हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 1। अपने को ऑप्शन दिया गया, ध्यान दे, ऑप्शन जो दिया गया है उसमें कहीं पर भी चार्ज नहीं लिखी गई है, यानी कि चार्ज की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। क्या फाइंड करना अपने को, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट होती कितनी है, याद है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो लिखते हैं हम लोग I इंटू ए वेक्टर, I कितनी है, करंट कितना है, QV/2πr,
इंटू एरिया वेक्टर कितना होगा, एरिया वेक्टर ध्यान दो, एरिया वेक्टर कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, ये तो लेंथ हो गई, उसकी एरिया की मैग्नीट्यूड हो गई। डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर इधर करेंट है उधर ही एरिया वेक्टर होगी, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन एरिया वेक्टर देगा। तो वो बी वेक्टर के अपोजिट में है, तो क्या मैं माइनस ऑफ बी कैप लिख दूं, क्यों माइनस बी कैप लिखा समझ में आया, बी कैप अंदर की तरफ और माइनस बी कैप बाहर की तरफ। ऑप्शन में से क्यू, ऑप्शन में क्यू नहीं दिया गया तो क्यू की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, एम वी डिवाइड बाई बी आर से रिप्लेस करता, पाई से पाई गया, आर से आर गया, बचेगा क्या, क्यू की वैल्यू को एम वी डिवाइडेड बाई आर बी इंटू ऊपर में क्या बचा हुआ है, एक वी और बचा हुआ है, इंटू आर बचा हुआ है, डिवाइड बाई 2 बचा हुआ है, इंटू माइनस ऑफ बी कैप। क्या हुआ देखो तो सॉल्व करने पर, एम वी स्क्वायर आर आर गायब हो गया, डिवाइड बाई 2b माइनस के साथ बी कैप। ऑप्शन में बी कैप नहीं दिया गया है तो यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइड बाई उसकी मैग्नीट्यूड, तो लिखा जा सकता है इसी इक्वेशन को माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2b, और एक बी कैप को लिख सकता हूँ बी वेक्टर डिवाइड बाई बी की मैग्नीट्यूड, इसका मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, ऐसा ऑप्शन तो डी ऑप्शन है, अपने पास डी ऑप्शन हो जाएगी, माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल शेप, एक हेक्सागन दी गई, हेक्सागन की पहले बात कर ले, ये हेक्सागन हमने कंसीडर कर लिया, ये हेक्सागन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है, इसमें करंट कुछ आई कैरी कर रहा है, ये सही। हेक्सागन है, साइड लेंथ एल रही होगी, अगर ये साइड लेंथ एल है तो ये वाली लेंथ भी एल होगी, ये वाली लेंथ भी एल होगी। ध्यान दे आप एक बार अच्छे से ध्यान दे इस पर, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वाइज भी दोनों सेम होंगे, सारे वायर के करस्पॉन्डिंग ये जो 6 वायर अपने को दिखाई दे रहे हैं, हर एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर ओ पर सेम होगी, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। क्या बोला गया है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 50 हो, एन की वैल्यू 50 हो और लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 1/10 मीटर हो, और करंट ये आई कैरी कर रहा है, तो अपने को फाइंड करनी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर, एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे पहले तो 6 टाइम्स ऑफ, एक का लिख लेते हैं पहले तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यही एक वायर का लिखते थे, आर की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई आर लिखना है अपने को, आर तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, आर की वैल्यू सॉल्व करेंगे, अभी आर मैं लिख देता हूँ, सिर्फ मैं आर लिख देता हूँ, इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, अल्फा एंगल कौन सी होगी ये वाली एंगल, और बीटा एंगल ये वाली, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, ये 60 डिग्री, तो ये वाली कितनी होगी 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो साइन 30 प्लस ऑफ साइन 30, ये किसके करस्पॉन्डिंग हुआ, एक हेक्सागन के करस्पॉन्डिंग, एक लूप के करस्पॉन्डिंग। टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं 50 लूप्स दिए गए, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू सॉल्व करते हैं, ये 50 इंटू 6 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर की वैल्यू बताओ मेरे को, ये एल है, तो आर इक्वल टू लिख सकता हूं क्या एल कॉस 30, एल कॉस 30, आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या एल कॉस 30, और कॉस 30 डिग्री कितनी होगी √3/2, तो √3l/2, सही है क्या। तो आर की वैल्यू पुट कर दी हमने √3l/2, साइन 30 1/2 और साइन 30 1/2, ये तो 1 हो जाएगा। सॉल्व किया जाए इसको, ये 2 से ये 2 गायब हो गया, ये 2 से ये 3 गायब हो गया, 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 3 150 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √3 पाई, पाई 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 लिखना पड़ेगा पहले तो अपने को, पाई इंटू √3 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी 1/10 मीटर में पुट किया, सॉल्व किया तो ये 1500
डिवाइड बाई √3 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन पाई, और इसके टर्म में ही बताना है। तो क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ 1500 डिवाइडेड बाई √3। क्या 1500 बाई √3 कोई ऑप्शन है? इंटू √3। अच्छा 1500 बाई √3 है, 1500 बाई √3 है। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1500 डिवाइड बाई 3 इंटू √3? क्या ऐसा लिख सकता हूँ? ये 500 हो जाएगा, ये 500 √3 हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक वायर ए दिया गया है, ये वायर ए दिया गया, ठीक है। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं वायर ए के कोरस्पॉन्डिंग। वायर ए ऐसा दिया गया अपने को, टोटल ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, सही ना। तो ये वाली एंगल कितनी है? ये आर्क की एंगल कितनी हो जाएगी? 270 डिग्री। तो इसमें करंट कितना है? करंट कुछ फ्लो कर रहा है। ए वायर ए बेंट इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। इसमें करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। और रेडियस इसकी कितनी है? आर है। आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। अनदर वायर बी, एक दूसरा वायर बी दिया गया है, एक दूसरा वायर बी दिया गया है। ये वाली एंगल कितनी दी गई है? 60 डिग्री दी गई। इसका मतलब ये वाला 300 डिग्री एंगल हो गया। इसमें करंट कितनी दी गई है? कैरिंग करंट 3 एम्पियर, हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये अगर आर माना है तो ये वाली 2r है। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर्स ए एंड बी एट द कॉमन सेंटर ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड लिखने जाएंगे B1, तो B1 क्या लिखेंगे? इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं पहले। तो BA लिख देता हूँ इसको, BA। ए वायर दिया गया था, ये A है और ये B है। तो क्या लिखेंगे? सर्कल का ही पार्ट है, ये सर्कल का ही पार्ट है। तो म्यू नॉट आई की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2r इंटू सर्कल का कितना पार्ट है? थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा कितनी है? 270 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। यही ना, यही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। कितनी आ जाएगी देखो तो 90 से कैंसिल 93, ये 4 हो गया। क्लियर है कि ये 2 से ये 2 गायब हो जाएगा। कितनी आ जाएगी? 3 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4r। ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ए के करस्पॉन्डिंग। बी के करस्पॉन्डिंग लिखने जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी जो है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी जो आएगा वो म्यू नॉट आई की वैल्यू इसकी 3 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2r, आर की वैल्यू इसकी 2r है, इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा इसका कितना है? 300 डिवाइड बाई 2 पाई कितना है? 360 डिग्री। 90 से कैंसिल कराते हैं, 90 से कैंसिल होगा क्या? 60 से कैंसिल कराते हैं, 60 से 5 और 60 से 6। क्लियर है? कितनी आ जाएगी देखो तो, कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट 3 इंटू 5 15 हो गई है, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4r लिख दिया पहले तो हमने, इंटू 6 लिख दिया हमने। ऐसा आ जाएगा क्या? दोनों का रेशियो बताना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी। कितना लिख दूं देखो तो? 3 म्यू नॉट बाई आर 4r इंटू 15 म्यू नॉट बाई 24r। ऐसा लिखो क्या? 6 इंटू 4 24। म्यू नॉट से म्यू नॉट गायब हो जाएगा, आर से आर गायब हो जाएगा, 4 से 6 गायब हो जाएगा, 3 से 15 गायब हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी 6/5 हो जाएगी। 6/5 रेशियो दिया गया है, क्या? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे प्रॉब्लम और भी डिस्कस करते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम में बोला गया है अपने को ये सिस्टम दी गई है, जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोला गया है अपने को एक ऐसा सिस्टम दिया गया, एक स्ट्रेट वायर, सही। कौन सा वायर दिया गया? ए से बी आया, ए से बी आया, बी से डी गया, बी से डी गया, बी से डी गया, डी से एम, डी से एम। इसका मतलब ये सर्कल पार्ट बनने वाला है अब। इसके बाद ऐसा है, करंट कैसे जा रहा है? करंट कैसे जा रहा है? अच्छा थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा अच्छे से चेंज कर दूं, मैं थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर दूं।
डायग्राम एक्चुअली ऐसा है। यहाँ से ये वायर आया, यहाँ से ये वायर गया, ये वायर को पहले सर्कल बनाया गया, ठीक, और इसके बाद ये फिर से स्ट्रेट हो गया। अपने को फाइंड करनी है कि पॉइंट इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस ओ पॉइंट मान लेते हैं। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी फर्स्ट वाले वायर के कारण, इस सेकंड वाले लूप के कारण होगी, और ये थर्ड वाले वायर के कारण होगी। 3 वायर के कारण होगी मैग्नेटिक फील्ड। अपने पास 3 वायर है, तीनों मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ। पहले तो मैं सेकंड वाला लिख लेता हूँ, सिंपल सा है क्योंकि वो सर्कुलर लूप है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है, r उसकी रेडियस है, बोला गया है क्वेश्चन में, रेडियस r दी गई। हम लोग फर्स्ट थर्ड वाले की बात करिए, B2 हो गया, किस डायरेक्शन में आएगा, करंट इसमें कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। किधर मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसकी, बाहर की तरफ, बाहर को पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं। इसके बाद मैं B3 लिखता हूं, B3 के लिए क्या हो गया, ऐसा एक वायर हो गया और ये पॉइंट O हो गया, यही ना, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ही हो जाएगी। इसका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, देखो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम ही है क्या, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गई। और ये तो इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो स्ट्रेट वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। साइन अल्फा 45 डिग्री 1/√2 प्लस साइन ऑफ बीटा 90 डिग्री 1। किस डायरेक्शन में आएगा, आई डी एल क्रॉस आर, बाहर की तरफ लिख लिया, बाहर को पॉजिटिव लिखा है। B1 लिखते हैं, B1 के लिए ध्यान दो कैसा है, ये अपने पास वायर हो गया, B पॉइंट तक ही है वो, और ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट O हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सही है, ये वाला इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ऐसा डिस्टेंस। मैं फिर से ड्रॉ कर लूँ इसको, फिर से इसको ड्रॉ कर दूँ, ये वाला इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r के इक्वल ही होगी। ओके, इसकी एक वाली एंगल ये होगी, ध्यान दो दोनों ही एंगल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री जैसा हो जाएगा, तो बीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अल्फा क्या हो जाएगा, क्या -45 डिग्री हो जाएगा। तो लिख लिया जाए B1 जो हो जाएगी वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन ऑफ -45 डिग्री -1/√2 प्लस ऑफ 90 डिग्री 1। किस डायरेक्शन में इसका, आईडीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, इसलिए यहां पर माइनस साइन लिख दिया। अब सबको ऐड कर दिया जाए, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी O पॉइंट की, म्यू नॉट आई बाई 2r ऐड किया, प्लस ऑफ, इन दोनों म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉमन ले लेता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन ले लेता हूं, यहाँ क्या बचेगा 1 + 1/√2, अंदर जाएंगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 + 1/√2 बचेगा, 1 कैंसल आउट हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगी। क्या आंसर आएगी देखो एक बार, तो ऑप्शन क्या दिया गया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉमन लिया गया है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर को कॉमन ले लेता हूँ, 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ पर एक पाई एक्स्ट्रा डिवाइड किया गया है तो पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, 2 बच जाएगा क्या यहाँ पर, और ऊपर में 2 बचा हुआ है, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या 1/√2 बचेगा क्या, तो प्लस ऑफ 1/√2 बचेगा। सिंपल सा हो गया। वो अल्फा और बीटा एंगल जो लिखी वो समझ में आया क्या आपको, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर से मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आ गया अपने पास अल्फा और बीटा एंगल। अल्फा और बीटा एंगल वाली बात की जाए अगर आपको, तो आपको ये याद होनी चाहिए, अभी मैंने डिस्कस किया था, ये वाला पॉइंट डिस्कस किया गया था, आपको देखे तो ये वाला डिस्कस किया गया क्या, अल्फा और बीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग। ध्यान दे, अगर अपने पास ये वायर दी जाए, ये पॉइंट P दिया गया था, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी R, ये वाली एंगल अल्फा थी अपने पास, इस वाले परपेंडिकुलर लाइन से हम लोग इस साइड में जा रहे हैं, जबकि इसके लिए एंड पॉइंट से अपोजिट साइड में जा रहे हैं। तो अगर ये अल्फा पॉजिटिव लिखेंगे तो ये बीटा भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये पॉइंट P यहाँ पर हो जाए, तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली हो गई, लेकिन अब ध्यान दे हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाला तो इधर ही जाएगा, तो अल्फा तो उतना ही हो गया। लेकिन बीटा क्या हो गया, बीटा इधर जाना चाहिए था लेकिन उसके अपोजिट जा रहे हैं तो इधर जाएंगे, तो ये वाला माइनस बीटा पुट करना पड़ेगा।
क्लियर है। ये वाला एंगल बीटा है, उसके अपोजिट चल रहा है, इसलिए माइनस बीटा, इसलिए वैसा लिखा था हमने। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम लोग, यहाँ पर बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की गई, इसका मतलब वायर की बात की जा रही है। वायर ड्रॉ कर लूँ पहले तो मैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई अपने पास। कहाँ पर फाइंड करना है? एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेंथ इसकी एल रही होगी, लेंथ दी गई अपने को, एल की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 मीटर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई कैरी कर रहा है, आई की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 एम्पियर। तो ध्यान दें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ए बी वायर के लिए होगी वही बी सी वायर के लिए होगी, वही सी ए वायर के लिए होगी। ए बी वायर का मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, एक का फाइंड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो लिख लेते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है, आर परपेंडिकुलर, इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। उसके लिए क्या करना है? यही पॉइंट है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली एंगल 30 डिग्री, ये वाली एंगल 60 और ये 60, तो साइन 60 प्लस साइन 60, ऐसा लिखूं क्या मैं? ध्यान दे, दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट में, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया हमने। ये कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। क्या लिख दूं मैं इसको? 3 इंटू म्यू नॉट आई की वैल्यू 10 एम्पियर है, डिवाइड बाई 4 पाई आर परपेंडिकुलर। ध्यान देंगे, ये वाली एंगल 30 डिग्री है और ये वाली l/2 है, l/2 लेंथ होगी, तो tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू, ये लेंथ x मान लेता हूँ, x डिवाइड बाई l/2। tan 30 कितना? 1/√3 हो जाएगी क्या? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? l/2√3 हो जाएगी क्या? x की वैल्यू l/2√3, x की वैल्यू l/2√3, इसका मतलब r परपेंडिकुलर l/2√3, l की वैल्यू 1 मीटर पुट करेंगे, ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर हो गई। साइन 60 और साइन 60 ऐड होगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन 60 2 टाइम्स ऑफ √3/2 हो जाएगी, 2 से 2 गायब हो जाएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग। एल की वैल्यू 1 मीटर हो गई, कुछ कैंसल आउट होगा क्या? देखो तो, अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू दी गई है अपने को 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 काउंट करना है, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7, तो वैल्यू मालूम ही थी अपने को। ये 2√3 ऊपर चला गया, तो 3 इंटू 10 इंटू √3 ऊपर में था, 2√3 एक ऊपर चला गया, और वैल्यू कितनी है म्यू नॉट बाई 4 पाई की? 10⁻⁻7। तो ये 10⁻⁻7 और 10⁻⁻6 हो जाएगा। वैल्यू सॉल्व करो, 3 इंटू 2 6 और √3 3 हो जाएगा, तो 6 इंटू 3 18 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगी, 18 माइक्रो टेस्ला हो जाएगी। सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, 18 माइक्रो टेस्ला आंसर हो जाएगी अपने पास। क्लियर है क्या? नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करूं मैं, वैल्यू कैलकुलेट करने आएगी आपको। क्या बोला गया? एक स्क्वायर लूप दी गई है, क्वेश्चन में जो बोला गया पहले वो ड्रॉ कर लिया जाए। एक स्क्वायर लूप दिया गया अपने को, ठीक है, इसमें करंट आई कैरी कर रहा है, साइड लेंथ इसकी एल रही होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट का मतलब आई इंटू एरिया, एरिया कितनी हो गई इसकी? आई इंटू एरिया जो हो गई l² हो गई, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अब क्या बोला गया है? इस स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया गया सर्कल में, इसकी रेडियस कुछ r हो गई होगी, तो अपने को मालूम है कि l इक्वल टू 2 पाई r होगी, तो r कितना हो गया? l डिवाइड बाई 2 पाई। सेम करंट फ्लो कराया गया। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट m डैश लिखने जाएंगे तो I इंटू एरिया लिखेंगे, तो I इंटू एरिया कितना लिखेंगे? पाई r²। r की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, पाई, r की वैल्यू l डिवाइड बाई 2 पाई, तो l² डिवाइड बाई 4 पाई² हो गया। ये एक पाई को खा गया, बचेगा क्या? I इंटू l² डिवाइड बाई 4 पाई, और I इंटू l² क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है, तो m डैश की वैल्यू m डिवाइडेड बाई 4 पाई हो जाएगी। m डैश की वैल्यू m डिवाइड बाई 4 पाई, जैसा कुछ हो रहा है क्या? जैसा आया है क्या? 4m बाई पाई जैसा ऑप्शन दिया गया आपने को। A square loop is changed to a circular loop and it carries the same current. The magnitude of magnetic dipole moment of circular loop m डिवाइड बाई 4 पाई आ रही है क्या? कुछ गलत किया क्या हमने? कुछ गलत किया क्या? ओहो, गलत कर दिया ना, यहाँ पर गलत कर दिया। देखो, टोटल लेंथ तो इसकी 4l ना हो गई, टोटल लेंथ तो
4L हो गई, टोटल लेंथ तो 4L हो गई। यहाँ पर गलत कर दिया हमने, यहाँ से गलत कर दिया हमने, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था। तो यहाँ से मालूम हो गया क्या अपने को कि R जो होगी, R जो होगी कितनी हो जाएगी, ये 2 से 2 गायब हो जाएगा, 2L/पाई हो जाएगा। L/पाई लिखा था हमने, L/2 लिखा था, यहाँ पर 2L/पाई। तो I इंटू पाई, R की वैल्यू 2L/पाई का होल स्क्वायर, यानी कि 4L² डिवाइड बाई पाई स्क्वायर हो गया। ये पाई से ये पाई खत्म, तो 4 इंटू आई इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई, और आई इंटू एल स्क्वायर को मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकता हूँ, तो ये 4m डिवाइडेड बाई पाई आंसर हो जाएगी। 4m डिवाइड बाई पाई ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोला गया, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स ऑफ लेंथ L इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप एंड देयर। अच्छा, एक क्या बोला गया है कि L लेंथ का वायर लिया गया है, एक को एक ही सर्कुलर लूप बना दिया गया, तो इसकी रेडियस r रही होगी, इसका लेंथ L दिया गया है, तो L की वैल्यू कितनी 2πr। तो यहाँ से r मालूम हो गई L डिवाइडेड बाई 2π, लास्ट में पुट करेंगे हम लोग। सेकंड में क्या बोला गया है कि उतना ही लेंथ का वायर लिया गया, L लेंथ का ही, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने कर दिए गए, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें n बना दिए गए, ऐसा बना दिया गया, n नंबर ऑफ टर्न्स कर दिया गया। तो इसका रेडियस कुछ, अगर इसका R1 है तो इसका रेडियस कुछ R2 हो चुका होगा। तो L की वैल्यू 2πr एक लूप का होता, लेकिन n नंबर ऑफ लूप्स हो गए तो n हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो R2 की वैल्यू L डिवाइड बाई 2πn हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा क्या। अब क्या बोला गया है, इसको बोल रहा है वो सर्कुलर लूप, इसको सर्कुलर लूप बोल रहा है, सर्कुलर, ठीक है, एंड अदर इनटू सर्कुलर क्वाइल, इसको क्वाइल बोल रहा है, ठीक है। अपने को फाइंड करनी है इफ द सेम करंट इज पास इन द बोथ, इसमें भी जितना करंट पास कराया गया उतना ही करंट इसमें भी पास कराया जाए। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप B1, इसको B1 नहीं BL अगर इसका काउंट किया, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर BL है सेंटर पर और इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर BC है, तो BL डिवाइड बाई BC की वैल्यू क्या होगी, यही अपने को सॉल्व करना है। BL डिवाइड बाई BC सॉल्व करनी है, ध्यान देंगे। तो BC और BL सॉल्व, पहले BL सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2R, R की वैल्यू R1 लिखेंगे, और BC क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I की वैल्यू तो I ही रहेगी डिवाइड बाई 2R, ये तो एक लूप का हुआ, उसके साथ n नंबर ऑफ लूप से n से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का डिवीजन कर दिया जाए। BL डिवाइडेड बाई BC चाहिए अपने को, BL कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 2R1 इंटू BC कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 2R2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया n से, म्यू नॉट I कैंसल आउट हो गया क्या, 2 कैंसल आउट हो गया क्या, क्या बचेगा, R2 बाई R1 मल्टीप्लाई हो गया है n से, और R2 बाई R1 करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो R2 L डिवाइडेड बाई 2π, L डिवाइड बाई 2π क्या R1 है, L डिवाइड बाई 2π क्या R1 है, या R1 बाई n है, तो R2 बाई R1 कितना आ जाएगा, R2 बाई R1 जो हो जाएगा वो 1 बाई, गलत किया क्या कुछ हमने, कुछ गलत किया है क्या, R2 ऊपर गया है, R2 ऊपर गया है, R1 नीचे है, BL डिवाइड बाई BC फाइंड कर रहे हैं हम लोग, C क्वाइल का है और L लूप का है, ये लूप है, क्वाइल लूप का दिया गया और क्वाइल का दिया गया, ये क्वाइल दिया गया है, तो अपने को क्या हो गया, ये म्यू नॉट I बाई 2R2 इंटू n कर दिया, यहाँ पर n आ गया, तो R2 ऊपर चला गया, R1 नीचे आ गया, तो R2 बाई R1 1 बाई n1 आ रहा है ना, 1 बाई n1 नहीं, इसको हटाता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। यहाँ से देखें तो R1 कितना है, L बाई 2π, R1 जो है L बाई 2π, वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से देखें तो कितनी हो जाएगी, R2 कितना है, L डिवाइडेड बाई 2πn हो गया, नीचे आ गया, गलत किया है क्या हमने, देखो तो एक बार फिर से, P लूप किधर है, लूप वो है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R1 डिवाइड बाई BC म्यू नॉट I अपॉन 2R2, तो R2 नीचे में है, इंटू n लिखा हुआ है, R2 ऊपर चला गया,
तो R2/R1, अच्छा n नीचे में है ना, n नीचे में है, गलत लिखा था यहाँ पर गलत लिखा है ना, n नीचे में है, इंटू N1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगी देखो तो L/2πn, ये तो R2 हो गया, डिवाइड बाई R1 करेंगे तो L/2π इंटू 1/n है अपने पास, 1/n है अपने पास, 1/n है पहले से अपने पास। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, L/2π कैंसल आउट, तो ये 1/n², आंसर हो जाएगी 1/n²। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम है, जेईई के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। आगे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, तो इस प्रॉब्लम को देखा जाए, क्या बोला गया है, डाइपोल मोमेंट की बात की, इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात की जा रही है। ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई इज एम, कोई लूप दिया गया है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट दी गई है एम, आई करंट कैरी कर रहा है, इसकी एम की वैल्यू आई इंटू ए हो जाएगी। आगे क्या बोला गया है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज B1, इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 है, B1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, μ0I/2r, ये कितना है, I इंटू πr²। वेन द डाइपोल मोमेंट इज डबल, डाइपोल मोमेंट को क्या कर दिया गया, अब डबल कर दिया, यानी कि m डैश जो कर दिया गया वो 2 टाइम्स ऑफ m कर दिया गया। कीपिंग द करेंट कांस्टेंट, करंट को कांस्टेंट रखना, इसका मतलब इसकी डायमीटर चेंज किया जा रहा है, रेडियस चेंज किया जा रहा है। क्लियर, रेडियस की वैल्यू को r डैश कर दिया हमने। देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज B2, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जो हो जाती है, करंट तो उतना ही रखा है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर B2 हो जाती है, तो B2/B1 या B1/B2 अपने को फाइंड करनी है। तो m डैश 2m हो गया, तो m डैश क्या लिखेंगे, करंट I इंटू एरिया πr², लिखेंगे, और 2 टाइम्स ऑफ m क्या लिखेंगे, I इंटू πr², करंट में चेंज नहीं है, I और पाई कैंसल आउट, r डैश की वैल्यू √2r हो गई। तो B2 की वैल्यू क्या होगी, μ0I/2r, r की वैल्यू 2r डैश, r डैश की वैल्यू √2r, तो लिख सकता हूं μ0I/2 टाइम्स बाहर कर लिया, 2r कर दिया। ये क्या है, ये तो B1 है, तो B2 इक्वल टू B1/√2 आ गई। तो क्या लिख दिया मैंने, B1/B2 क्या आ जाएगी, B1/B2 √2 टाइम्स आ जाएगी, B1/B2 √2 आ जाएगी। जेईई के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, सिंपल सा प्रॉब्लम था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बोला ये करंट आई जो है फ्लो कर रहा है कहां पर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में विथ क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कुलर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो अपने को एक लॉन्ग वायर दी गई है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सेमी सर्कुलर है, ऐसा क्रॉस सेक्शन है उसका। मान सकते हैं कि सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है अपने पास, हॉलो सिलेंडर के हाफ पार्ट को कट कर दिए, हॉलो सिलेंडर जैसा है, हाफ पार्ट को लेंथ वाइज कट कर लिया हमने, ऐसे कट कर दिया तो ऐसे सेमी सर्कल जैसा बन जाएगा। क्या, ये अपने पास सिलेंडर हुआ, ये अपने पास सिलेंडर हुआ, जैसे कंसीडर किया जाए, ये सिलेंडर हुआ हॉलो सिलेंडर, और इस पार्ट को कट कर दूं मैं, यहाँ से कट कर दूं तो ऐसा पार्ट बनेगा क्या, इसी पार्ट को ऐसे प्लेस किया गया है। तो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, टोटली जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मानते हैं कि अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टोटल करंट आई है, इसकी रेडियस कुछ r है, टोटल करंट आई है। तो मैं लिख सकता हूँ कि करंट पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, इस वाले में कितनी करंट, टोटल यूनिट लेंथ में कितनी करंट जाएगी। मैं लिख सकता हूँ कि करंट पर यूनिट लेंथ को लैम्डा लिख दिया, टोटल करंट कितनी है, आई कितनी लेंथ में, टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, πr लेंथ है, ये लैम्डा होगा। ये लैम्डा क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ। तो अपने को फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग इट्स एक्सिस, इस एक्सिस पर, इस पॉइंट पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने को बतानी है। तो चीज ध्यान दे, तो मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करूं, कोई भी पार्ट कंसीडर करूं, तो या अगर ये वाला पार्ट कंसीडर करूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आईडीएल क्रॉस आर कहीं इधर आएगा, इसका लिखने जाएंगे तो आईडीएल क्रॉस आर कहीं इधर आएगा, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से थीटा एंगल चले हम लोग, यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से काउंट न करके मैं यहाँ से काउंट कर देता हूँ, सेंटर से ही काउंट करता हूँ, मिड पॉइंट से ही काउंट करता हूँ कि थीटा एंगल इधर चले हम लोग, सही,
और एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट किया जो कि डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाली एंगल डी थीटा हो गई। ऐसा ही एक पार्ट इधर भी होगा जो कि डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा थीटा एंगल के बाद। सही, ओके। अब इस पार्ट को और इस पार्ट को कंसंट्रेट किया जाए। इसमें करंट अंदर जा रही है, करंट अंदर जा रही है, तो इसका आई डी एल क्रॉस आर इधर आएगा क्या, इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा। इसका डी बी जो होगा कहीं इधर होगा। और इसकी बात करें तो आई डी एल क्रॉस आर इधर कहीं होगा, इसका डी बी इधर होगा। क्लियर है? ये एंगल थीटा थी, ये वाली एंगल थीटा थी। ये वाली एंगल कितनी होगी देखो तो, ये वाली एंगल थीटा थी, तो ये वाली एंगल थीटा होगी। ये दोनों एंगल सेम होंगे, ऐसा लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये एंगल थीटा तो थीटा। ये वाली एंगल कितनी हो गई 90 माइनस थीटा। ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 90 माइनस थीटा। ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, ये थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा इस लाइन के परपेंडिकुलर। फिर से अच्छे से मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करूँ तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। ध्यान दिया जाए, ये अपने पास दी गई है। थोड़ा सा डायग्राम एक साइड का ही डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये अपने पास हो गई, सही, ये अपने पास सेंटर हो गया। करंट इसमें अंदर में जा रहा है, मैंने ऐसा मान लिया है कि करंट इसमें अंदर में मूव है। हमने क्या कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया हुआ है कि ये सेंटर से, इसके सेंट्रल ये वाली लाइन से थीटा एंगल पर डी थीटा पार्ट सबटेंड करते हुए एक पार्ट कंसीडर किया हुआ है। ये डी थीटा एंगल है, ये थीटा है। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, तो आई डी एल क्रॉस आर, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी किधर होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर डी बी। तो ये एंगल 90 डिग्री है। टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। यहाँ से यहाँ तक 90, यानी कि ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी थीटा। वैसे भी सोच सकते हैं कि लाइन का जो दो लाइन के बीच का एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच की भी एंगल होती है। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो ये वाली एंगल थीटा होगी। इसका मतलब इधर डी बी कॉस थीटा आएगा, इसका डी बी कॉस थीटा आएगा, इधर डी बी साइन थीटा आएगा। ऐसा ही एक इधर का एलिमेंट सेलेक्ट किया था हमने, ऐसा ही एक एलिमेंट इधर सेलेक्ट किया था, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आई डी एल क्रॉस आर कहीं इधर आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली इसकी डीबी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा हो जाएगा। तो डीबी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ डीबी कॉस थीटा अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो डीबी कॉस थीटा कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा है क्या। तो पहले तो हम लोग डीबी नेट जो होगा अपने पास, डीबी नेट जो होगा वो डीबी कॉस थीटा के इक्वल होगा। डीबी लिखते हैं, डीबी लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है ना। ये एक वायर है, वायर जैसा है, जिसमें करंट कितनी है आई लैम्डा इंटू लेंथ कितनी होगी इसकी आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा इसमें करंट है। तो कोई इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर दिया गया है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग दिया गया, इनफाइनाइट वायर जैसा है ये, जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है। तो आई डी कितनी होती है इनफाइनाइट वायर की, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई की जगह पर लैम्डा इंटू आर डी थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर से आर गायब हो गया। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई आई डिवाइड बाई पाई आर इंटू डी थीटा, ये डी बी हो गई। तो बी नेट कितनी हो जाएगी, बी नेट लिखना है तो वैल्यू पुट कर दे, इसको इंटीग्रेट कर दे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा हो गई। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ तक जाएंगे ये पाई बाई 2 तक, और इधर जाएंगे तो माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 तक, यही इंटीग्रेशन करना होगा। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी क्या अपने पास, सॉल्व करके देखो एक बार, ये कॉस थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉस थीटा की ग्राफ में ड्रॉ करता है, ऐसा ग्राफ होता है क्या कॉस थीटा का ग्राफ, ये माइनस पाई बाई 2 है तो ये प्लस पाई बाई 2। आपको कितनी बार मालूम हो चुका होगा कि इसकी एरिया जो होती है वो 2 होती है, ऐसा भी सोच सकते हैं, या फिर वैल्यू कैलकुलेट करें ना,
वैल्यू कैलकुलेट करें, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होती है, माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 होती है, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर, ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर, फाइनल आंसर। तो ऑप्शन दिया गया है क्या ऐसा कुछ, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये याद रख लेने को, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये याद रख लेने को, क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा चुकी है आपको। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। बोला गया कि दो लॉन्ग पैरेलल वायर दिए गए हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 2d है और दोनों में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, बाहर की तरफ करंट आ रहा है दोनों में, इसमें करंट आई है तो इसमें भी करंट कितनी है, देखो फिर से एक बार, इसमें करंट अगर आई है, इसमें करंट आई है तो इसमें भी करंट आई ही है। इसका मतलब मैग्नेटिक, यानी कि ऐसा दिया गया अपने को, ऐसा दिया गया, ऐसा दिया गया अपने को, दो वायर दे दिए गए, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी रखी, 2d रखी गई, इसमें करंट बाहर आ रहा है, इसमें भी करंट बाहर आ रहा है, आई करंट और आई करंट। तो मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी क्या, देखो आई डी एल क्रॉस आर, ऊपर की तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड और आई डी एल क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, दोनों के करंट की मैग्नीट्यूड सेम है, करंट सेम है दोनों में, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो रही है दोनों में एक दूसरे के अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम होगी क्योंकि करंट और डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो हो सकता है मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन या तो ए हो सकता है या तो ऐसा ऑप्शन डी में दिया गया है। इन दोनों में बी और सी में तो मैक्सिमम मिनिमम की बात की जा रही है। ध्यान देंगे इस पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, जस्ट इसके आउटसाइड में, जस्ट इसके बाहर यहां पर, तो इसका ज्यादा डिस्टेंस बहुत ही कम है इसके कंपेरिजन में, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर में आर इसकी बहुत ही कम है, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कोरस्पॉन्डिंग टू इसके, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आईडीएल बाहर की तरफ, आईडीएल क्रॉस आर, आर इधर की तरफ, तो आईडीएल क्रॉस आर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर को पॉजिटिव लिख रहे हैं। जस्ट इधर की बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसके लिए क्या हो गया, बहुत ही नजदीक का पॉइंट हो गया, तो इसका ही इफेक्ट ज्यादा होगा, इसकी इफेक्ट बहुत कम होगी, तो आईडीएल क्रॉस आर नीचे की तरफ, इसका मतलब निगेटिव, इसका मतलब इस साइड में निगेटिव होना चाहिए, इस पार्ट में पॉजिटिव, यहां पर जीरो, यहां पर निगेटिव। इस पॉइंट पर निगेटिव क्यों सर, ये पॉइंट कंसीडर करो, इसके जस्ट पास का पॉइंट, तो आईडीएल क्रॉस आर नीचे की तरफ, जस्ट इधर का पॉइंट काउंट करोगे तो आईडीएल बाहर की तरफ, आर वेक्टर इधर, आईडीएल क्रॉस आर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग फाइंड करते हैं, आईडीएल क्रॉस आर ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये डायग्राम ऐसा होगा। ऐसा कोई डायग्राम है क्या, ऐसा डायग्राम कोई है क्या, ऐसा डायग्राम ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसे डायग्राम बहुत सारे हो सकते हैं, आप ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक में करंट बाहर आ रहा है और एक में करंट अंदर जा रहा है, एक में करंट बाहर आ रहा है और एक में करंट अंदर जा रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको पूछी जा सकती है कि डायग्राम क्या होगी। क्लियर। तो वो सब डायग्राम ड्रॉ करने आ जाए, जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसी पूछ दी जाए कि अपने पास करंट कैरिंग जो वायर दिए गए हैं वो वायर ऐसे दिए गए, एक में करंट अंदर जा रहा है और एक में करंट बाहर आ रहा है, तब अपने को डायग्राम ड्रॉ करना, दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, तब डायग्राम ड्रॉ करना है। तब कैसे डायग्राम ड्रॉ करें, ध्यान दे, सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं, जस्ट इसके पास वाले पॉइंट की बात करते हैं, इस वाले पॉइंट की बात, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि इसके बहुत ही नजदीक में है, तो करंट इसमें अंदर, तो आईडीएल क्रॉस आर ऊपर की तरफ, यानी कि इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव होगी, ऐसा होगा। इस वाले पोजीशन की बात करते हैं, इस वाले पोजीशन की बात करते हैं, जस्ट इस वाले पॉइंट पर, तो करंट इसमें बाहर है, तो आईडीएल क्रॉस आर ऊपर की तरफ जा रहा है, आईडीएल क्रॉस आर ऊपर की तरफ, इसका मतलब ऐसा डायग्राम होगा। इधर की बात कर, जस्ट इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, आईडीएल क्रॉस आर नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब इधर से स्टार्ट होना चाहिए। इसकी बात करेंगे इस वाले पॉइंट पर, जस्ट इसके पास वाले पॉइंट पर, तो आईडीएल क्रॉस आर नीचे की तरफ होना चाहिए, और बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है क्या, देखो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आईडीएल क्रॉस आर नीचे की तरफ, और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड आईडीएल क्रॉस आर नीचे की तरफ,
कभी भी जीरो नहीं हो सकता है मैग्नेटिक, इसका मतलब टच नहीं करेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम फॉर्म करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायग्राम हो जाएगा। करंट की मैग्नीट्यूड सेम है तो मिड पॉइंट पर आकर के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मिड पॉइंट पर आकर के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ किए जा सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, बोला गया है कि इफ इन ए सर्कुलर कॉइल ए ऑफ रेडियस आर, क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया, एक सर्कुलर कॉइल दे दी गई, ए कॉइल जिसकी रेडियस आर है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, एक दूसरा कॉइल दिया गया है जिसकी रेडियस 2r है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 2i। देन द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी प्रोड्यूस बाय देम विल बी, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा गया है, कहां पर पूछा गया है, ऐसा नहीं, मैं सेंटर की बात कर लेता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आई की वैल्यू 2i डिवाइड बाई 2r, r की वैल्यू 2r है, ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2r ही हो जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए ही हो जाएगी, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टाइप की हो जाएगी। इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर किसी भी टाइप का शेप दिया जा सकता है आपको, या एम्पियर्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक टॉर्क के क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं, और अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, उसके ऊपर प्रॉब्लम की, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात कर रहे होंगे, उसके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, जो कि जेई में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इसी टाइप के आ भी चुके हैं, वैसे ही प्रॉब्लम आपको लिए भी गए हैं इस कोर्स में। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, न्यू अलग अलग टाइप के हम लोग प्रॉब्लम की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म और मैटर डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक टॉर्क डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय भारत।